नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान के उद्योग से सीकर के ब्रह्म बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ ब्राह्मण महासम्मेलन। सनातन धर्म की रक्षा व विकास पर किया गया आलोकपात। बराक नागरिक सांसद संस्थान के उद्योग से बराक घाटी के जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुजीत नंदी पुरकास्त के 80वां जन्मतिथि के अवसर पर दिया गया संबर्धना। लोगों में देखिए खुशी की माहौल। जाने माने समाजसेवी तापस दास तथा उधारबंद के समाजसेवी समापत राय के प्रयास से उधारबंद के गोसाईपुर व आसपास के क्षेत्र में लोगों को दिया गया जानकारी। भाजपा के हाथ मजबूत किए जाने का चल रही है कार्यक्रम। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किया गया पालन। जाने माने विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकटरमण के जीवनादर्श पर किया गया आलोकपात। करमी जिले के कालीगंज क्षेत्र की जनक कल्याण मॉडल हाई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर लाचारी के हालात के चलते अभिभावक व छात्र छात्रा व्यक्त कर रहे हैं क्षोभ। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाना क्या किया जा रहा है अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां पूरे देश भर में कई संगठन सनातन धर्म की विकास तथा रक्षा के लिए अहम कदम उठा रहा है, तो इसी दौरान अखिल ब्राह्मण विकास परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सीकर के ब्रह्म बाबा मंदिर प्रांगण में ब्राह्मण महासम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बराक घाटी शाखा के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित इस दिन के कार्यक्रम में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र से सनातन धर्म के रक्षक ब्राह्मण समुदाय के लोग मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। इस दिन राज्य के तथा भारत के विभिन्न क्षेत्र से आए ब्राह्मण तथा दूसरे हस्तियों ने सनातन धर्म के विकास, संरक्षण तथा सनातन धर्म की प्रचार प्रसार को लेकर अपने अपने मतों का बखान किया। इस दिन बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के कई जाने माने ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बारे में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। सनातन धर्म के विकास, संरक्षण तथा इसको उजागर किए जाने के क्षेत्र में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किया गया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। गौरतलब है कि ब्रह्म बाबा मंदिर प्रांगण क्षेत्र में पहली बार ब्राह्मण विकास परिषद के उद्योग से आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन में बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी सनातन धर्म के विकास पर एक मिसाल कायम किया है। दीप ज्योति नमोस्तुते ध्याये नित्यं महेश रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समलतात् स्तोत्रममरगणे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। कीर्ति और अपना विद्वता को फैलाया हुआ है और आज ब्राह्मण जो एक भारत का शक्ति के रूप ही नहीं महाशक्ति के रूप में हर क्षेत्र में अपना प्रभाव विस्तारित करने में सक्षम है। भाई और बहनों, मैं तो इन महाविद्वानों के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन आज ब्रह्म बाबा के कृपा से, ब्रह्म बाबा के आशीर्वाद से मुझे ब्रह्म बाबा ने दर्शन करने देने का जो शुभ अवसर प्राप्त किया है, मैं उनके चरणों में, उनके स्थान में मैं नतमस्तक होकर मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ।
और उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे समाज को एक शक्तिशाली और मजबूत बनाते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। वह बड़ा ही विचारणीय और सोचनीय है। हमारा समाज आज एक ऐसे मार्ग पर चल रहा है जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं जो है हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन जिस महान नेतृत्व के सामने हम लोग इस भारत माता को जो आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व में जो हमारी भारत माता के जो एक शक्तिशाली स्वरूप है, उसको माननीय मेरे जनप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा यह पूरे विश्व में भारत का नाम जो है स्वर्ण अक्षर में लिखा जा रहा है, चारों तरफ उज्जवल हो रहा है, इसलिए कि उनका मन और उनका आत्मा जो है भारत माता के चरणों में समर्पित है। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद परिसर में जब प्रवेश किए तो उन्होंने उस संसद मातृभूमि को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। इसलिए जिस तरह से उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में आज पूरे भारत में जोरदार विकास का काम हो रहा है, हर जगह हर क्षेत्र में चारों तरफ विकास ही विकास चल रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो काम 75-70 साल में नहीं हुआ, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 वर्षों में कई गुना उससे जला करके दिखा दिया। और उनके दास और सबका विश्वास, इसमें कहीं भी कोई किसी तरह का कोई दुर्गंध नहीं दिखता है, कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, हर जाति हर धर्म हर वर्ग हर संप्रदाय का विकास हो, इसमें कहीं कोई किसी का संशय नहीं होना चाहिए। बराक नागरिक सांसद संस्थान के उद्योग से बराक हटे के जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुजीत नंदी पुरकास्ते के 80वां जन्मतिथि के अवसर पर नागरिक संवर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिलचर मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर नंदी पुरकास्ते के हाथों नागरिक संवर्धना प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में उधारमंड के विधायक मिहिर कांति सोम, समाजकर्मी आमरा बंगाली के प्रमुख कार्यकर्ता साधन पुरकास्त, वाम नेता दुलाल मित्र, प्रदीप दत्त राय, रूपम नंदी पुरकास्त, शिलचर प्रेस क्लब के साधारण संपादक शंकर दे तथा दूसरे कई हस्तियों ने उनके जीवन आदर्श पर आलोकपात किया। এখন মানে যে মানে দিতে চান আপনারা আমাদের পক্ষ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে আমাদের শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ বিকাশ রত্নদীপ এই রত্নদীপ প্রেসক্লাবের সম্মাননা করছি খ্যাতনামা অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ শল্যবিদ বরাক উপত্যকা তথা উত্তর পূর্ব আমার 1 বছর আগে সেই ছাত্র জীবনের কথা, সেখানে যে ভালো ছাত্রদের আত্মজীবনী, ওরা কিভাবে পড়তো, কিভাবে পড়াশোনা করতো, কিভাবে চলতো, সেটা আমি প্রায় পড়তাম। কিছুটা উৎসাহ, কিছুটা অনেকটা উৎসাহ সেখান থেকে পেতাম।
তা পরবর্তীকালে যখন ডাক্তার হলাম, ডাক্তার হওয়ার পর এখানে যখন ডাকতে ঢুকলাম, তখন আমি এবং ডক্টর রোহন ভট্টাচার্য কিছুটা নিচে নেমে গেছিলাম। পরবর্তীকালে আবার শিখরে উঠেছি। প্রত্যেকটা ছাত্র যখন পরীক্ষা দিত, তারপর প্রথম দিকে লিস্টে যাদের নাম উঠতো, তাদের জানি না আপনাদের মনে আছে কিনা, ওদের জীবনে আত্মজীবনটা পত্রিকায় বেরোতো আগে, সেইটা আমি পড়তাম। তারপর আমার পাশে এখানে বসে আছেন डॉक्टर मोहम्मद नाथ, डॉक्टर भट्टाचार्य जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उदारवन के कई क्षेत्र में समाजसेवी तापस दास तथा श्यामापद राय ने जनसंपर्क अभियान को अंजाम दिया। विभिन्न लोगों के घर में पहुंचकर उन्होंने भाजपा की उन्नयनमूलक गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान किया। बीजेपी जिला शहर प्रभारी श्यामापद राय, कर विभाग के भूतपूर्व कार्यकर्ता तथा जाने माने समाजसेवी तापस दास एक मंच पर जुटकर पुरुष, महिला, युवक, युवती तथा सभी स्तर के लोगों को भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास व उन्नयनमूलक गतिविधियों के बारे में विस्तारित जानकारी प्रदान की। इस दिन के कार्यक्रम में जिला माइनॉरिटी के असिस्टेंट सभापति मासूक लश्कर, नाजिम चौधरी, रोहित सिंह, हुसैन अहमद, अल्ताफ हुसैन लश्कर बदू से प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। ভাই বোনরা, আপনাদেরও আমার যথেষ্ট সাদর সম্ভাষণ। প্রথমে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমার ভূষণ ভাইরে, যে উনি উনার ঘর সবসময় আমাদেরকে স্পেয়ার করেন। তো যাই হোক, এটা একটা সভা সমিতির জন্য অনেকের হয়তো বা সেইরকম মানসিকতাও থাকে না, সুতরাং ওনাকে আরেকবার ধন্যবাদ। আর একটা কথা হচ্ছে, এটা হচ্ছে গিয়ে যে পরিবার সম্পর্ক অভিযান, তার মানে প্রতিটি পরিবারের সাথে বিজেপির একটা সম্পর্ক। সেই অভিযান অর্থাৎ এর সাথে সাথে একটা হিসাব দেওয়া হচ্ছে যে কি আমরা কাজ করেছি বিগত বছরগুলোতে। তো কাজের একটা হিসাব আছে এর মধ্যে। অনেকে মোদী সরকারের আর আমার সর্বানন্দ সোনোয়ালজির সরকার, আসাম সরকার 5 বছর পুরা হওয়ার পথে আমার এইখানেও আমার এমএলএ, বিজেপির এমএলএ আসছিল, কি ধরনের কাজকর্ম হয়েছে আপনারাও দেখছেন, বা সরকারের যে কাজকর্ম কিভাবে মানুষের মধ্যে, সব সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছতেছে। সরকারের এই যে উপলব্ধিগুলা, এই যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, এই যে একটা আওয়াজ, এটা যে খালি কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে না, মানুষের মধ্যে কার্যক্ষেত্রেও পৌঁছছে। এই জিনিসটা আমরা কার্যকর্তা যারা আছি, আমরা যারা কর্মীরা আছি, আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছাই দিতাম। এইটাই লোকে আমরা মেইন উদ্দেশ্য, এই সম্পর্ক অভিযানের মেইন উদ্দেশ্য। তো আজকে বক্তব্য রাখার দিন না, আমরা ঘরে ঘরে যাইতাম, আমরা এখান থেকেই शुरू करमु, यही बारिश থেকে এটা আমাদের। ब्रेक थ्रू सांस सोसाइटी के उद्योग से शिलचर शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे सुबह 9 बजे इस दिन अनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन के जरिए जाने माने वैज्ञानिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकटरमन को श्रद्धांजलि अर्पण किया गया तथा उनके जीवन आदर्श पर आलोकपात किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हिलोल भट्टाचार्य ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আমি ওনাকে আজকের দিনটা উদযাপনের উদ্দেশ্য এবং যার এই ইম্পর্টেন্সটা আমাদের সম্পর্কে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। আপনারা সকলেই জানেন যে আজকে সারা ভারতবর্ষে বিশেষ দিন, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি ভারতবর্ষের মাটিতে একটি অত্যন্ত উন্নত ধরনের আবিষ্কার হয়েছিল 1928 সালে। ঠিক আজকের এই দিনে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিভি রমন, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, যার নাম চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, আলোর একটি বিশেষ একটি গবেষণা করে সেখানে একটি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই আবিষ্কারের জন্য উনি
পরবর্তীতে 1930-এ উনি মানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের জন্য যে সর্বোচ্চ যে পুরস্কার প্রদান করা হয় সেই নোবেল প্রাইজ উনি পান এবং তার পরবর্তীতে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উন্নত আবিষ্কারকে সম্মান জানিয়ে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হয়। আমরা শ্রী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি যে উনি ভারতবর্ষে শুধু একটি আবিষ্কারই করেননি, ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের চিন্তা, বিজ্ঞানের ভাবনাকে ভারতবর্ষের মাটিতে বিশেষ করে যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে, বিজ্ঞান নিয়ে যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আবিষ্কার করে, ওদেরকে উনি খুব অনেক সাহায্য করেছেন। এবং অত্যন্ত মানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো যে উনি মানুষের কাছ থেকে, মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে इंडियन साइंस एकेडमी। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। लिटिल पिलर स्कूल অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটিল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले के कालीगंज जनक कल्याण मॉडल हाई स्कूल में सरकारी निर्देश के आधार पर बंद किए जाने की प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते प्रादेशिकरण किए जाने के बाद भी स्कूल बंद होने पर आवासीय क्षेत्र के छात्र छात्रा अभिभावकों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया व नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षक व्यवस्था तथा आसपास के छात्र छात्राओं को करीब 7 किलोमीटर दूरी पर जाकर दूसरे स्कूल में अध्ययन करना पड़ता है और इस क्षेत्र में इस स्कूल के बंद हो जाने पर आवासीय क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों ने संदर्भ में गहरा तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए। আমাদের এই যে জনকল্যাণ হাই স্কুলটা এখান থেকে কালীগঞ্জ বাগবাড়ির
হাই স্কুলটা হইল 7 থেকে 7.5 কিলোমিটার দূরন্ত, কিন্তু এখান থেকে ছাত্ররা যাওয়া আসার বহুত দিকদারি। এরপরে রাস্তাঘাটের বড় সমস্যা। ও কারণে আমরা বারবার সরকারের কাছে আমরা আবেদন রইল যে আমরা স্কুলটা এখানে থাকার লাগিয়া। আর আমরা হইল পিছড়া সমাজ, কারণ অনেক গরিব মানুষ আছে। আমরা হইলাম পিছড়া সমাজ, ওবিসি এসসি। আর যে স্কুলটা আমরা জায়গাত রইতো, সরকারে যদি এই স্কুলটা জায়গাত না রাখার চেষ্টা করেন, যে আমরা যদি অন্য কিছু করতে চাই আমরা করতে প্রস্তুত আছি। যার কারণে সরকারে বারবার অনুরোধ করিয়া এখন কই দিবি और बोल আমি এর গিয়া শুনি যা ও ঠিক कोला विधानसभा केंद्र के विजयपुर क्षेत्र में युवा शक्ति क्लब के उद्योग से क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में इंताजुर रहमान, सालेह अहमद व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। उत्तर बोरखला के जिला परिषद जहरुल इस्लाम बड़भुइया शाहनुर आलम ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। यूनाइटेड उजान नगर क्लब व उजान नगर चैलेंजर क्लब के बीच फाइनल मैच आयोजित किया गया, जिसमें उजान नगर क्लब ने 106 रन बनाकर जीत हासिल किया। इस खेल के परिचालन में आबिदुल हुसैन, राजू देव, बप्पा बड़भुइया, अमीनुल हक बड़भुइया व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। बाद में उपस्थित दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। एक बड़ा नाम है, लेकिन आजकल वो उतना क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है दीप और बिंदाई। वो अगर कुछ देर पिच में रहते हैं तो मैच का नज़ारा थोड़ा बदल सकते हैं। और ये अच्छी गेंद और आउट। আলাইন থেকে একটা গাড়ি আইতে যায়, তাহলে এদিকে গিয়া বড়খোলা গুড়িয়া ব্রিজ পার হইয়া রামপুর হইয়া গিয়া শিলচর হয়ে যাইতো। এদিকে পুরা জনবসতি এরিয়া, এই জনবসতি এরিয়া বিভিন্ন ধরনের বড় বড় ট্রাক গাড়ি এগুলা যাইতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়। হ্যাঁ, এদিকে বহুত টাইম লস হয়। আজকে ওই যে উজাননগর পয়েন্ট থাকি, উজাননগর পয়েন্ট দিন কালপাড় পয়েন্টে যাইতে মিনিমাম আধা ঘন্টা লাগে। যদি এই উজাননগর পয়েন্টের এদিকে রাস্তা আছে, যদি এদিকে ব্রিজ হয় তাহলে মাত্র 5 মিনিট লাগবে ন্যাশনাল हाईवे। हाइलाकांदी जिले के बावरघाट क्षेत्र में एमजी एनरेगा परियोजना के आधार पर जहां श्रमिकों की काम करने की बात है, इस क्षेत्र में जेसीबी मशीन लगवाकर काम किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है और इसका तथ्य हाथों में आया है। सूत्र के अनुसार विभागीय जिला परिषद के सीईओ ने कहा था कि हाइलाकांदी जिले में कोई भी घोटाला नहीं हो रहा है। हालांकि एमजी एनरेगा प्रकल्प के तहत श्रमिकों को पीछे छोड़ जेसीबी के जरिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका आंखों देखा हाल लोगों के समक्ष इन दिन उजागर किया गया है। घोटाले कांड से जुड़े जिला परिषद के सीईओ तथा दूसरे हस्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए इलाके के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने मांग रखा है। गौरतलब है कि हाइलाकांदी जिले की विभिन्न ग्रामीण उन्नयनमूलक गतिविधियों में जेसीबी मशीन इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि एमजी एनरेगा परियोजना से जुड़े श्रमिक अपने घर बैठे लाचार हालत में वक्त बिता रहे हैं। लायंस क्लब शिक्षण सेंट्रल उद्योग से तथा लायंस क्लब के दूसरे शाखा कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षण के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान क्षेत्र में एक आनंद मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आहार के सामग्री तथा कई विक्रय क्रय के प्रतिष्ठान अस्थायी तौर पे बनाए गए और रंगाना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर आनंद मेला को सामने रखते हुए गरीब समुदाय के लोगों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम को भी अंजाम दिया गया। सेवामूलक गतिविधियों को सामने रख तथा लोगों को उजागर किए जाने के उद्देश्य को सामने रखते हुए लायंस क्लब के कार्यकर्ताओं ने इस दिन कई कार्यक्रम को अंजाम दिया।
इंडिया क्लब के मैदान में मीडिया सुपर बराक वैली के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित 9 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आखिरकार ईशान बांग्ला ने जीत हासिल किया है। सूत्र के अनुसार पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मैच में ईशान बांग्ला ने 10 ओवर में 102 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में सामयिक प्रसंग के खिलाड़ियों ने केवल 51 रन ही संग्रह कर पाए। इस दिन के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में स्वर्णाली चौधरी, अगप नेता सुजीत देव, अभ्रजीत चक्रवर्ती, बाग के सभापति रिटेन भट्टाचार्य, साधारण संपादक विश्वजीत हजाम, किरा पत्रकार अनिर्बाण ज्योति गुप्त तथा ईशान बांग्ला चैनल के सत्ताधिकारी संजय राय व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में उत्तम सिंह, समिरन चौधरी, गौतम तालुकदार, रानू दत्त, विश्वजीत आचार्य, दिलू दास, दिलीप सिंह, अजीत दास, तापस नाथ सहित दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद रहकर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को अंजाम दिया। হার্ট টাচ একটা ব্যাপার থাকে, তাই সঞ্জিত আগামী ডাইসে আসার জন্য অনুরোধ করছে। যখন আমরা খেলাধুলা করতাম যার সাথে জিত ছিল খুব যাচ্ছে। যাই হোক, আমাদের মধ্যে দাদা এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশিভাবে আমাদের যাদের সমাজকর্মী করছি দিনে আমাদেরকে আমন্ত্রণ করায় আমরাও আমাদের ক্লাব থেকে একটা আয়োজন করেছিলাম। ম্যান অফ দ্য সিরিজ কাজেটা হাত পেলে তো জোরদার আমার চেষ্টা ছোটদের হাত থেকে আমরা বড় ভাই হিসেবে পরিশ্রমে ওরা জয়ী হয়েছে। এর জন্য ওদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং অনেক অনেক ভালোবাসা। ধন্যবাদ। সে খেলার স্পিরিট দেখে নিচ্ছে কালী চক্রবর্তীর হাতে তার দুটো ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আছে, আরও একটা প্রাইজ একসঙ্গেই। বাদ নেই, আমরা খেলিনি আর কি ছোটোবেলায়, কোনো নিয়ম কানুন কিছু নেই, কিন্তু আমরা প্রচুর খেলেছি, যার জন্য মনটাকে আমরা এখনও খুশি রাখতে পারি যে না, আমরা যা পেয়েছি অনেক পেয়েছি এবং আমরা আমাদের সঙ্গে যারা আসবে আমরা তাদেরকেও খুশি রাখার চেষ্টা করি। কাজেই আশা করি মিডিয়া সুপারের খেলা আরও হবে এবং মিডিয়া সুপারের খেলা দেখে সামাজিক স্তরেও যেন এই খেলাগুলো বাড়ে এবং মিডিয়া সুপারের সাথে সবসময় থাকবো। ভালো লাগে আমার, ওদের সবাই ওদের সংগ্রাম আর আমার জীবনের সংগ্রাম একসাথে শুরু হয়েছিল। সবাই আজকে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যার জন্য ওদের সাথে আমি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। নমস্কার, সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে মিডিয়া এবং ঈশান বাংলাকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। আর সাময়িক প্রসঙ্গকে বলবো যে হার জিত তো থাকে, ওটা হারা না, ওটা মজা হলো একটা। যারাই হেরেছেন ওটা একটা মজা পেলেন, শারীরিকভাবে মানসিকভাবে ফুর্তি হলো, সেটাই আমাদের কাছে বড়। নমস্কার। আমি ঝলক বা দিদি যেভাবে কথা বলছে, আমার এখানে অনেক দাদা ভাইয়েরা আছে, আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে যাব আপনাদেরকে। হ্যাঁ, বড় করে একটা খেলা করবো আমরা। ওকে, ধন্যবাদ। শেষ লগ্নে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মঞ্চ উপবিষ্ট আমার বয়োজ্যেষ্ঠ গুণীজনেরা, আমার সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বলবো আমি শিলচরের লালিদি বলেই আমরা ডাকি ওনাকে, স্বর্ণালী চৌধুরী মহাশয় এবং সুজিত দা সহ সঞ্জিতাও আছেন এখানে। সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সুজিতদা ওরা বলেছেন, স্বর্ণালীদি বলেছেন আগামী দিনে আরও বড় পরিসরে এই খেলাটা আরও বড় হোক, আমরা সবাই চাই এবং এর জন্য আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমার যতটুকু করণীয় আছে আমি চেষ্টা করে যাব আপনাদের পাশে থাকার জন্য। আমি सारा असम बंगाली उन्नयन परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा लखीपुर कमेटी के उद्योग से बिना कामदेही घाट क्षेत्र में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। करीब 113 मरीजों को निःशुल्क तौर पे
इलाज कर उन्हें दवाई भी वितरण किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में परिषद की ओर से राज्य कमेटी के सदस्य प्रवाल पाल चौधरी, संपादक नवेंदु राय, सदस्य अनूप चंद, पांडव पाल, अनूप कुमार पाल, सम्राट बनिक, अर्जुन चंद व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। नमस्कार, आज আমরা সারা আসাম বাঙালি উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধী ঘাটে কমিউনিটি হলে আমরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছি। তো এখানে দেখা গেছে যে আমরা ভালো সাড়া পেয়েছি। প্রায় 100 জনের উপরে রোগী দেখছেন। শিলচর থেকে আমাদের ডাক্তার এসেছেন। আমাদের মধ্যে আজকে পেয়েছি ডাক্তার রত্নদীপ নাথ মহাশয়, আমরা পেয়েছি ডাক্তার সুজিত দত্ত মহাশয়, পেয়েছি ডাক্তার প্রবাল পাল চৌধুরী মহাশয় এবং ডাক্তার রাজ শর্মা মহাশয়। তো আজকে আমরা প্রথম এখানে আমরা ব্যবস্থা করেছি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির। বিনামূল্যে আমরা ওষুধ বিতরণ করছি সারা আসাম বাঙালি উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে। তো ভালো সাড়া পেয়েছি। আগামীতেও আমরা বৃহত্তর লক্ষ্মীপুর এলাকার পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোতে আমরা এই মেডিকেল ক্যাম্প রুগী দেখছি, স্কিনের আছে, অনেক সময় হার্টেরও দেখা যাচ্ছে, অনেক রুগী দেখা যাচ্ছে, তারপরে অনেকের গ্যাস্ট্রিক, অনেকগুলো প্রবলেম আমরা পাচ্ছি। সেই জায়গাতে আমরা কিছু মেডিসিন দিচ্ছি। এখানে আমাদের মেডিকেল কলেজের এক্স প্রফেসর ডাক্তার সুজিত দত্ত এখানে আছেন, রত্নদীপ দেবনাথ উনি আছেন, আর আমি নিজে ডাক্তার প্রবাল পাল চৌধুরী। আমি হোমিও এখানে যারা পেশেন্ট এসছে বাচ্চারা, ওদেরকেও আমি দেখছি। এবং আমাদের আগামী পরিকল্পনা আমরা জিরিঘাটে দেখব, চিলিপুল দেখব, অতি সত্তর এখানে আমরা কিছু ক্যাম্প করব। এবং যারা এখানে লক্ষ্মীপুরের বাসীদের কাছে আমার আবেদন যে আপনারা আগামী দিনে নেক্সট রবিবারে আমরা আরও ক্যাম্প করব, সেইগুলা আপনারা খবর নেবেন। এখানে আপনারা সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান করব। भाजपा दल के असम प्रदेश कार्यकर्ताओं के निर्देश के आधार पर पूरे राज्य में परिवार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। परिवार संपर्क अभियान को वास्तवायन किए जाने के उद्देश्य से पथारखंडी क्षेत्र में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन पथारखंडी बाजार क्षेत्र में परिवार संपर्क अभियान को लेकर कई क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी किए गए। ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আজকে আমরা পরিবার সম্পর্ক অভিযানে পাথারকান্দিতে বেরিয়েছি এবং পাথারকান্দির ঘরে ঘরে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, আমার মা বোনরা, ভাই বোনরা, আমরা প্রত্যেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যতে যাতে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আমাদের নাগরিকদের এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আমাদের পাথারকান্দির আম জনতার সমর্থন যাতে আমরা পাই, এই জন্য এবং আমাদের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের কর্মকাণ্ড এবং আমাদের সমাজের প্রত্যেকের সাথে ওনার যে জনসম্পর্ক, সেই জনসম্পর্ক সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকটা পরিবারে গিয়ে আমরা প্রত্যেকটা পরিবারের সাথে আমরা আমাদের জনসম্পর্ক অভিযান চালিয়েছি এবং সঙ্গে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকাণ্ড এবং আমাদের কৃষ্ণেন্দু পালের আমাদের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকের সাথে আমাদের মত বিনিময় করেছি এবং এইটার জন্যই আজকে আমরা পথে নেমেছি। ধন্যবাদ। भाजपा दल के प्रमुख नेता तथा कांग्रेस दल के भूतपूर्व मंत्री गौतम राय ने चंदन शर्मा, जो कि जाने माने कीड़ाविद हैं, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पहुंचकर एक नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। कीड़ा के विकास के क्षेत्र में गौरतलब है कि चंदन शर्मा पिछले कई वर्षों से अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनके इस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन होने पर खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह के माहौल बनी हुई है। इस दिन के कार्यक्रम में शिक्षाविद पार्थ सारथी चंद, गौतम राय तथा दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। हम समझ रहा है
आने वाले विधानसभा चुनाव को सामने रख कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में जो केंद्रीय व गैर सरकारी कर्मचारी अपने पोस्टल बैलेट प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें पोस्टल बैलेट में मतदान के लिए पोस्टल बैलेट पेपर संग्रह किए जाने की जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार पोस्टल बैलेट सेल में संपर्क कर 12 नंबर फॉर्म संग्रह किए जाने के लिए जानकारी दिया गया है। इस संदर्भ में अतिरिक्त जिला उपायुक्त एक विबृति के जरिए आने वाले 25 मार्च तक ये फॉर्म जमा करने की जानकारी दी है। गौरतलब है कि हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पोस्टल बैलेट पेपर सेल क्षेत्र में पोस्टल बैलेट फॉर्म प्रदान किया जाएगा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान के उद्योग क्षेत्र के बरम बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ ब्राह्मण महासम्मेलन। सनातन धर्म की रक्षा व विकास पर किया गया आलोकपात। बराक नागरिक सांसद संस्थान के उद्योग से बराक घाटी के जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुजीत नंदी पुरकास्त के 80वां जन्मतिथि के अवसर पर दिया गया संवर्धना। लोगों में देखिए खुशी की माहौल। जाने माने समाजसेवी तापस दास तथा उधारबंद के समाजसेवी समापत राय के प्रयास से उधारबंद के गोसाईपुर व आसपास के क्षेत्र में लोगों को दिया गया जानकारी। भाजपा के हाथ मजबूत किए जाने का चल रही है कार्यक्रम। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से श्रद्धा के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किया गया पालन। जाने माने विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकटरमण के जीवनादर्श पर किया गया आलोकपात। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र की जनक कल्याण मॉडल हाई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर लाचारी के हालात के चलते अभिभावक व छात्र छात्रा व्यक्त कर रहे हैं क्षोभ। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाना का किया जा रहा है अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।